वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ट्रिक से मैं विज्ञान का एक टॉपिक जल और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जल और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी पेपर देने बैठते हैं तो यहाँ हमें कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, आप बिल्कुल सही आंसर दे करके आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। और मेरा ये आपसे कहना भी है कि इस वीडियो को देखते ही आपको याद करा दूंगा कि जल और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, बिल्कुल ट्रिक से आपको बताएंगे, कुछ भी याद नहीं करना है, आप वीडियो को केवल देखते रहिए बस ध्यान से। तो जो जल में हमारा घुलनशील विटामिन होता है वो कौन कौन सा होता है, तो इसको बताने से पहले हम आपको इसका एक ट्रिक देते हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन होता है इसका ट्रिक क्या है वो आप ध्यान रखिए। इसका ट्रिक है कि गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब देखिए यहाँ पे जल की बात कर रहा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। जल अर्थात ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, जल कहिए चाहे पानी कहिए। तो इनमें जो घुलनशील विटामिन है इसका ट्रिक क्या है कि गई भैंस पानी में। अभी आप ये वाले शब्द को जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है इसको उठा लीजिए। तो भैंस को हम दो भागों में यहाँ पे दो वर्णों में विभक्त कर देते हैं। अब अगर भैंस की बात करें तो बी से शुरू होता है। अगर आप इसका अल्फाबेट में लिखेंगे तो बी से कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन बी। और स को किससे दिखाया जाएगा, सी से। तो ये क्या हो जाएगा, विटामिन सी। यानी जल में जो भी घुलनशील विटामिन है वो हमारे कौन कौन से हैं, बी और सी। इनका ट्रिक क्या है कि गई भैंस पानी में, यहाँ से आपको केवल भैंस को याद रखना है और भैंस से हमारा विटामिन बी और विटामिन सी, अर्थात ये दोनों विटामिन कहाँ घुलनशील होते हैं, जल में। अब बात आती है किसकी, वसा की। तो हम आपको इसका भी ट्रिक देते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखिए यहाँ पे वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं इसका ट्रिक तो इतना बढ़िया मैंने बता दिया है कि आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। आप देखिए तो सही, यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है। अब ये ट्रिक ऐसा है कि आपको हंसी भी हो सकता है। ये ट्रिक है कि आपके मुंह में कीड़ा पड़े, आपके मुंह में कीड़ा पड़े, ये रहा इसका ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये वर्ड केवल इसलिए जोड़ा क्योंकि ये ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही शब्दों को जोड़ के अगर ट्रिक बनाया जाए तो आदमी जल्दी भूलता नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस शब्द को जोड़ा है, आपके मुंह में कीड़ा पड़े। तो यानी यहाँ पे हमें केवल मतलब कीड़े से है, लेकिन इस कीड़े को याद रखने के लिए मैंने ये आगे पीछे जो शब्द हैं इनको जोड़ा है। अब देखिए कीड़े से क्या मतलब हो जाएगा, के से मतलब होता है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन क्या है, के। ई से क्या मतलब होता है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन ई। उसी प्रकार विटामिन डी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा विटामिन ए, अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपके चारों वसा में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। अगर आपको कभी भी परीक्षा में पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन है, तुरंत दिमाग लगाइए, तुरंत ट्रिक आपको याद आएगा। गई भैंस पानी में, तो भैंस से आपका विटामिन बी और विटामिन सी बनेगा। और जब वसा की बात करें तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं उसका ट्रिक क्या है कि आपके मुंह में कीड़ा पड़े। इसीलिए मैंने यहाँ पे इन सभी विटामिन को ऐसे सेट किया है कि ये एक शब्द के रूप में हो जाएं, ये एक वर्ड के रूप में हो जाएं और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ के से मतलब हुआ विटामिन के, ई का मतलब हो गया विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए हो जाएगा।
इसी तरीके से आप इन सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं। अर्थात विटामिन के, ई, डी, ए आपका वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो यहाँ से आपका ये वीडियो समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैंने वीडियो में ही ये चीज़ आपको याद करा दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जब भी कभी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।